हला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, टिकारी गया जी के टिकारी विधानसभा सीट से अनिल कुमार हार गए हैं, लेकिन सवाल है कि अगर अनिल कुमार जीतन राम मांझी को कह देते कि वो इस बार हार रहे हैं तो जीतन राम मांझी क्या करते। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। क्या करते हो? कह रहे हैं कि जितवा देते हैं। अच्छा, कह रहे हैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और गया जी से सांसद जीतन राम मांझी कि अगर वो मुझसे कहकर जाते तो चुनाव नहीं हारते। अच्छा, लेकिन वो मुझसे बिना कहे क्या हो गया उनके दिमाग में, वो बिना कहे चुपचाप घर चले गए। और देखिए 1600 वोट से हार। पिछली बार 2700 वोट से हार रहे थे। मुझे कहा कि हम हार रहे हैं 2700 वोट से, मैंने चुनाव जितवा दिया। मैंने डीएम अभिषेक सिंह को फोन लगवाया और डीएम को कहा कि देखिए, डीएम ने कहा कि ठीक है सर, मैं जितवाता हूँ, और डीएम ने जितवा दिया चुनाव। और इस बार जब वो हार गए तो कह रहे हैं जीतन राम मांझी कि मुझे फिर फोन आया। जो डीएम थे उस समय अभिषेक सिंह, अभी वो त्रिपुरा में है, त्रिपुरा से उनका फोन आया। बोले कि सर 2020 में जब वो 2700 वोट से हार रहे थे तब तो मैंने चुनाव जितवा दिया था, और इस बार तो 1600 वोट से हारे, तो कहाँ दिक्कत आ गई। तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मैं अब क्या कहूं उनसे, वो मुझे कहते तब ना भाई, मुझे कोई जानकारी देते तब ना, मुझे तो कोई जानकारी ही नहीं दी उन्होंने, और बिना जानकारी दिए घर चले गए, अब हम क्या करें। तो कुल मिलाकर के जीतन राम मांझी ने जो कहा है उससे अब बड़ा बखेड़ा शुरू हो। जो आपका सवाल है वो सवाल तो हर किसी के मन में आएगा ना, कि अगर अनिल कुमार टिकारी विधानसभा से 1600 वोटों से हार गए, अगर वो कहीं देते मांझी जी को कि हाँ हम हार रहे हैं, तो मांझी जी क्या करते, कैसे जिताते मांझी जी को। तो सवाल उठता है कि क्या अनिल कुमार ने सचमुच नहीं कहा, क्योंकि मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक अनिल कुमार के संबंध जीतन राम मांझी से बेहद मजबूत है। अनिल कुमार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, और अनिल कुमार के संबंध जीतन राम मांझी से भी मजबूत है, और जीतन राम मांझी के बेटे बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन से भी बेहद मजबूत है। तभी तो जीतन राम मांझी और संतोष सुमन ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो मुझे तो नहीं लगता कि अनिल कुमार ने नहीं कहा होगा कि हाँ चुनाव हार रहे हैं या चुनाव मेरे हाथ से निकल रहा है। हुआ यह था, वहां जो जानकारी है उसके मुताबिक, कि अनिल कुमार पहले कुछ 100 वोटों से हार रहे थे चुनाव। उसके बाद उनको लगा कि चुनाव में जो काउंटिंग है उसमें गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग कीजिए। फिर रिकाउंटिंग हुई, और रिकाउंटिंग में जब पहले तो कुछ 100 वोट से हार रहे थे, जब रिकाउंटिंग हुई तो उसमें 1600 वोट से हार गए। यही बात बिल्कुल इसी तरह की चीज हुई गो विधानसभा में, औरंगाबाद के गो विधानसभा। वहां रणविजय सिंह कुछ 100 वोटों से हार रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत है, रिकाउंटिंग कराएंगे। रिकाउंटिंग हुई तो और 1000 वोट, मतलब पहले 100 वोट से हार रहे थे, फिर 1000 वोट से हार। तो वहां में बहुत क्लोज मामला चला देर रात तक, गोह में भी और टिकारी में भी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि देखिए, अब तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है कि अगर वो बता ही देते तो क्या हो जाता। लेकिन जीतन राम मांझी के इस बयान से विपक्ष को हथियार तो मिल गया है। अब विपक्ष तो हमला तो करेगा, विपक्ष तो पूछ रहा है कि ऐसा एक सीट पर तो थोड़ा ही हुआ होगा, ऐसा कितनी सारी सीटों पर हुआ होगा जहां गलत करके चुनाव जीता गया, जहां सरकारी मशीनरी का चुनाव जीता गया। एक्चुअली जीतन राम मांझी ने कहा क्या है, हम आपको सुनाते हैं। जीतन राम मांझी ने बाराचट्टी में मंच से, बाराचट्टी में एक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उस सम्मान समारोह में जीतन राम मांझी ने कहा कि गलती से वो इस बार हार गए। वो कौन? तो अनिल कुमार। हमसे अगर कुछ कहते, जैसा 2020 में कहा था कि हम हार रहे हैं, कोई उपाय है, उस समय 2700 वोट से हार रहे थे,
इसके बाद मैंने कोशिश की और वो जीत गए। 2025 में सिर्फ 1600 वोटों से हार हुई। मेरे से एक बार भी नहीं बोला। उनका क्या दिमाग हुआ, मैदान छोड़कर भाग गए। पता नहीं मेरे से क्यों नहीं बात की। अब कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी टिकार नाम तो नहीं लिया उन्होंने, वो कहकर संबोधित किया। अच्छा। कि भाई वो हमसे कहकर जाते, लेकिन वो कौन है तो पता चल रहा है कि वो जिसकी बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी, वो टिकारी सीट से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी अनिल कुमार। अच्छा। जीतन राम मांझी आगे कहते हैं कि कलेक्टर जो थे वहां अभिषेक सिंह, उन्होंने मुझे फोन किया और फोन करके कहा कि सर 2020 में गया में अभिषेक सिंह कलेक्टर थे, अभी वो त्रिपुरा में है। उन्होंने अभिषेक सिंह ने मुझे फोन करके कहा कि सर 2700 वोटों से पीछे थे तो जिता दिए, इस बार तो सिर्फ 1600 से ही पीछे थे, क्या दिक्कत हो गई सर? हम भी माथा पीट लिए, अगर हमको कोई जानकारी होती तब ना, चले गए घर। खैर, कहने का मतलब यह है कि हम रात दिन जनता के काम के लिए बयानी में बैठे हैं। अब जीतन राम मांझी ने यह जो कहा है, इसके बाद पूरे देश में इसे लेकर बखेड़ा खड़ा होगा और पूरे इस चुनाव की जो निष्पक्षता है, इस पर पहले से ही आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव आवाज उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर आवाज उठा रहे हैं कि गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। देश के सबसे बड़े वकीलों में से 17 जो कुछ सबसे बड़े वकील हैं, उनमें से 17-18 वकीलों का एक पैनल बना है और वो पैनल सुप्रीम कोर्ट में बिहार चुनाव को ले जा रहा है कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी करके चुनाव जीता गया है और सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में जीतन राम मांझी का यह बयान भी रखा जाएगा कि देखिए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि इनके फोन से कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है, इनके फोन से कैंडिडेट चुनाव हार जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चलेगा, उसमें यह वीडियो भी एक बड़ा एविडेंस होगा। बिल्कुल। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी का एक बयान आया है और जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनके वीडियो को में मैनिपुलेशन किया गया, छेड़छाड़ की गई और उन्होंने क्या कहा, उसमें क्या कर दिया गया करके, गड़बड़ी करके। तो अब इस वीडियो की भी जांच होगी कि क्या वीडियो में मिलावट हुई है। जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं उसमें कुछ जोड़ घटा करके ये वीडियो बनाया गया। कुल मिलाकर के एक बड़े विवाद को तो जीतन राम मांझी ने जन्म दे ही दिया है। दिलीप जायसवाल का इस पर बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के और अभी उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा वो गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से जो चुनाव हार रहे कैंडिडेट होते हैं, अच्छा, वो हमको फोन करते हैं तो हम उनको सही तरीके से चुनाव जीतने में मदद करते हैं ताकि वो गलत तरीके से चुनाव न हार जाए। हम सही तरीके से फिर से काउंटिंग करवाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ये जो सही तरीका है, इसमें गलत करके हरा रहे लोगों पर के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है, तो कई सारे सवाल तो पैदा होंगे। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष तो पहले से ही मुद्दा बना रही थी। अब जीतन राम मांझी के इस बयान से पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में हाहाकार मच गया है। विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। लेकिन इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहना बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।